नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करेंगे जिला फलोदी की। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस क्लास को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि फलोदी से 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरे में से आए या ना आए, फलोदी जिले से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। सर क्या देखने को मिलेगा? तो अभी हम चर्चा करेंगे फलोदी जिले की। कंप्लीट फलोदी जिले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फलोदी जोधपुर से अलग होकर एक जिला बना था। काफी फलोदी जिला हैं जो विवादों के अंदर भी हैं। काफी जगह पर फलोदी जिले को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दर्शाया गया है, काफी जगह पर नहीं दर्शाया गया है। आज संपूर्ण चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फलोदी जिले की। फलोदी जिले से बात करें इससे पहले, अगर राजस्थान के अंदर आप कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमारा यूट्यूब फर्स्ट बार देखा है आपने हमारा चैनल, तो हमारे इस ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म को आप ऑनलाइन सारथी जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी आपको। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। राजस्थान सेगमेंट की कोई भी भर्ती की आप तैयारी करते हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। केवल और केवल आपको आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आपका नाम क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं। आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ, कोई फाइल या फिर कोई भी प्रकार की न्यूज़ आती हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो ऑनलाइन सारथी टीम द्वारा ली जाती है। चलो हम बात करेंगे आज फलोदी जिले की। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया है फलोदी जिला। इससे पहले अगर आप राजस्थान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ब पार्ट्स नोट्स हैं, ब भाग के नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, काफ़ी विद्यार्थियों तक पहुंच भी गए हैं। और आगे अगर अभी तक आपने ये नोट्स नहीं लिए हैं तो भाई जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर 17.5 लाख फॉर्म आ रखे हैं। महाभारत के इस रण में अभिमन्यु बनना पड़ेगा और अभिमन्यु के लिए अलग से रास्ता ढूंढा है। इतनी बड़ी बड़ी बुक है और लोग कंफ्यूज हैं कि हम कैसे पढ़े विद्यार्थी। इसके लिए क्या छोड़े और क्या पढ़े, इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स निकाले हैं। उसमें वो सारा कंटेंट हटा दिया गया है जो एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। वो सारा कंटेंट ऐड किया गया है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। पशु परिचर 4th ग्रेड वैकेंसी है, किस लेवल तक का इसमें क्वेश्चन बनता है वो इसमें ऐड किया गया है। साथ में एक पोस्टर भी आपको मिलेगा इस नोट्स के साथ। अगर आप डाउनलोड करते हैं, आप ये बुक ऑर्डर करते हैं तो साथ में नोट्स मिलेगा, ये पोस्टर मिलेगा। पोस्टर को आप अपनी दीवार के ऊपर चेप देना, मजा आ जाएगा। इस पोस्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लो भाई, बात करते हैं फलोदी जिले की। तो देखिएगा भाई, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने फलोदी जिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला। आज के सेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जिला है फलोदी। फलोदी जिले की मैं बात करूं तो देखो, फलोदी जिले के अंदर वर्तमान में उपखंड है। एक तो फलोदी खुद हो गया, फलोदी उपखंड हो गया, फिर हो गया एक लोहावट, लोहावट के बाद आहू, आहू के बाद देचू, और देचू के बाद बाप, और बाप के बाद बापिनी। कुल मिला के 6 उपखंड हो गए हैं। यानी कि वर्तमान के अंदर फलोदी के अंदर उपखंडों की संख्या कितनी है भाई? 6 उपखंड। अब हम तहसील की बात करें तो फलोदी उपखंड है तो तहसील भी है, लोहावट भी है, आहू भी है। देचू के अंदर एक सेतरावा अलग है, बाप के अंदर घटियाली अलग हैं। तो 6 और 2 8 अलग से हो गई, 2 अलग से हो गई, तो टोटल 6 उपखंड और 8 तहसीलों से मिलकर अभी हमारा वर्तमान में फलोदी जिला बना है। फलोदी जिले वास्तव में बढ़ने का मतलब बढ़ने लायक था। जब जिला बनाने की मांग हो रही थी उस समय ब्यावर, बालोतरा, फलोदी सबसे अग्रणी रूप से थे। फलोदी जिला बन गया, ये बहुत अच्छी बात है भाई। फलोदी वालों के लिए तो सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि जोधपुर जिला मुख्यालय बहुत दूर था। अब हम फलोदी के बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसका विभाजन है वो जोधपुर और जैसलमेर से अलग होकर किया गया है। अब जैसलमेर का अभी ये वाला पोर्शन विवादों के अंदर है। ये वाला कौन सा जैसलमेर का? ये वाला पोर्शन नौक वाला। अगर नौक है वो फलोदी के अंदर शामिल कर दे तो ये जैसलमेर और जोधपुर को मिलाकर ये जिला बना है। ये जो मैं आपके सामने ये जो येलो कलर कर रहा हूं, ये वाला, ये नौक है जो जैसलमेर का क्षेत्र है। और अगर यहाँ से हो जाता है, नौक वाला हो जाता है, तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए आपके, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये हो गई आपके अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर।
ये पूरी क्या हो गई, ये जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ से ये नोक आ जाएगा, फिर ये फलोदी के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, फिर ये बीकानेर चला जाएगा। तो इधर देखो, ये वाला जो क्षेत्र, अगर ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद ये जैसलमेर आ जाएगा इधर से, ये वाला क्षेत्र अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, ये जैसलमेर की बॉर्डर जाएगी, ये फलोदी की बॉर्डर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ये इस प्रकार से है ना। तो देखो, अगर यहाँ से आ जाता ना, तो ये फलोदी यहाँ से सीधा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो जाता, यहाँ से फलोदी किस पे हो जाएगा, सीधा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं, अगर आपको सही दिखाई नहीं देता है तो। ये देखो, रेड कलर करता हूं। यहां से अगर नोक वाला क्षेत्र मिल जाता है तो ये इस प्रकार से, तो ये देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करेगा फलोदी का, यहाँ से जो रेड वाला जो पोर्शन है। तो अभी अपन मानते हैं जोधपुर और जैसलमेर। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे तो अपडेट मिलती रहेगी, पर फिलहाल हम मानते हैं फलोदी वालों के हित में ये आवाज़ भी लेनी चाहिए और हमें भी कहना चाहिए, जैसलमेर वालों भाई तुम्हारा क्या लग जाएगा, इतना सा दे दो नोक, ताकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ के हमारे युवा मित्रों को, युवा हमारे जो सहपाठी हैं, जो विद्यार्थी हम लोगों से पढ़ते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिली, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का जितना फायदा है वो सारा मिले। इसका जो बजट है वो केंद्र सरकार की ओर से अलग से आए, तो फलोदी जल्दी से डेवलप हो जाए। तो अगर इतना सा क्षेत्र देते हैं तो फलोदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, और फलोदी वालों को मांग भी करनी चाहिए इसकी। इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, आपको पता है। ये घोषणा की बात करें अपन, सीमावर्ती जिला है तो ये एक तो जैसलमेर के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है, एक सीमा निर्धारित करेगा भाई ये जैसलमेर के साथ, एक करेगा आपके जोधपुर ग्रामीण, नागौर और बीकानेर, कुल मिलाकर 4 जिलों के साथ फलोदी अभी वर्तमान में सीमा का निर्धारण करता है। अगर ये क्षेत्र दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगाएगा। सबसे शुष्क जिला वर्तमान के अंदर कौन सा हो जाएगा, वो फलोदी हो जाएगा। इस जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। शुष्क जिला वैसे जैसलमेर भी है पर फलोदी भी है, ठीक है ना। ओके, चलो। शिलालेख में प्राचीन नाम है वो फलवर्दी मिलता है। फलोदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, फलवर्दी का। तथा विजयपुर, विजयपुर भी मिलता है। ये नगर राव राजा के पुत्र नरा ने, सुजा का पुत्र नरा था, उसने बसाया था। सिद्धू जी कला के आगमन के बाद इसका नाम फलवर्दी का रखा गया और बाद में इसे ही फलोदी का गया और वर्तमान में इसे फलोदी। पहले इसका नाम था फलोदी, अब हो गया इसका नाम क्या, फलोदी। कहीं ना कहीं इसके नाम से रिलेटेड कुछ इसका इतिहास है जो अलग अलग राजाओं के समय हुआ था। यहाँ पे एक बात है कि 1615 में जहांगीर ने फलोदी को राजा सूर सिंह को दे दिया था, जिसने मुणौत नैणसी जयमल को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया था। यानी कि कहीं न कहीं मुणौत नैणसी का संबंध भी फलोदी से था, और वो सूर सिंह के समय का था। किसके समय का था, सूर सिंह के समय का। ओके, अब हम बात करते हैं फलोदी के अंदर जो एग्जाम के हिसाब से है, वो पूरा का पूरा पेपर ये है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, खींचन गांव सबसे इंपॉर्टेंट, खींचन गांव है वो सबसे इंपॉर्टेंट गांव है। खींचन गांव क्योंकि एक कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। खींचन प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य खींचन फलोदी में स्थित एक गांव है। खींचन में एक प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य है जो कुर्जा नामक पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्जा नामक पक्षियों का प्रवास स्थल है तो वो कौन सा है, खींचन जोधपुर में, जहां पर हजारों की संख्या में आज भी आपको कुर्जा देखने को मिलेगी। कुर्जा पक्षी जिस पर राजस्थान में कुर्जा लोकगीत बनाता। ओके, लोहावट प्रसिद्ध जगह है आपके, ये भी कांकी है, फलोदी के अंदर आता है। राव चंद्रसेन वो मोटा राजा उदय सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था 1563 ईस्वी में, इसमें विजेता राव चंद्रसेन हुआ था। उस युद्ध को लोहावट का युद्ध कहा जाता है। वो राव चंद्रसेन जिसे भोला बिसरा राजा कहते हैं, वो राव चंद्रसेन जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, वो राव चंद्रसेन जिसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मेजर शैतान सिंह की बात करें हम, मेजर शैतान सिंह का जन्म बाणासुर गांव वर्तमान में शैतानपुरा में हुआ था। ये परमवीर चक्र से सम्मानित, यानी कि प्रथम परमवीर चक्र है वो मेजर शैतान सिंह जी को दिया गया। और मेजर शैतान सिंह जी का संबंध है वो अपने फलोदी जिले से। कौन से जिले से भाई, फलोदी जिले का। मेजर शैतान सिंह जी का जो संबंध है वो आपके फलोदी जिले से। कौन से जिले से, बिल्कुल फलोदी जिले से। साथ साथ में नोट्स बना लेना, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स दोबारा नहीं मिलेंगे, अभी भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना।
फलोदी के किले की बात करें तो फलोदी के किले का निर्माण हमीरदेव ने करवाया। हमीर राव सोजा का पोता था। किसका? राव सोजा का पोता था हमीरदेव, उसने बनाया था फलोदी का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आ जाता है, आपके एग्जाम में पूछ रखा है जांबा गांव के बारे में। जांबा गांव विष्णु संप्रदाय का पुष्कर माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विष्णु संप्रदाय का पुष्कर। सबसे इंपॉर्टेंट लाडिया गांव, यह गांव धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील होता जा रहा है। लाडिया गांव न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अगर सवाल बन गया तो मजा आ जाएगा। अगर कोई लाडिया गांव से भी मुझे देख रहा है तो कमेंट जरूर करना। लाडिया गांव न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। होली के अवसर पर दो राजनीतिक दलों के अंदर जुगलबंदी होती है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार से दो राजनीतिक दल होते हैं, जिसमें एक गोपी किशन जी थे और उनके द्वारा उस समय चीन के प्रभाव को, चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उस चीन के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर, चीन के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर चलो चीन के प्रभाव को देखकर उन्होंने अपने इस लाडिया गांव को कहा कि ये चीन की तरह होगा। किसकी तरह होगा? चीन की तरह। और गोपी किशन जी ने इसको नाम दिया था लाल चीनी। क्या नाम दिया था? लाल चीनी नाम दिया था। और दूसरे दल के अंदर मैं बात करा दूं, आपके तुलसीदास जी, शिवकरण जी, जो कल्ला जी थे, उन्होंने कहा, अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर कहा कि नहीं, ये अमेरिका की तरह होगा। और उसके बाद एक तरफ तो इसका नाम लाल चीनी के नाम से पुकारा जाने लगा और दूसरी तरफ इसे न्यू अमेरिका कहा जाने लगा। धीरे धीरे लाल चीनी का प्रभाव कम हुआ और न्यू अमेरिका के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान के अंदर गांव के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े और साउथ के अंदर भी गए, बॉम्बे, पूना, मद्रास, कंप्लीट साउथ की ओर यहाँ के नौजवान गए और अपने गांव को विकसित करने के लिए वहां पर सक्षम होकर आज गांव के अंदर विकास किया। गांव के अंदर लगभग 12 से ज़्यादा निजी स्कूलें और 3 से ज़्यादा सरकारी स्कूलें आज संचालित हैं। ट्रॉमा सेंटर बन रखा है, हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिल रही हैं एक रेगिस्तान के अंदर। बड़े बड़े राजस्थान के अंदर बामासाओं की श्रेणी में लाडिया गांव के बामासा भी अग्रणी रूप से नाम आता है। इसीलिए लाडिया गांव एक विकसित और डेवलप गांव हो रहा है, इसीलिए इसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ओके, गोमट ऊंट की नस्ल है जो आपको फलोदी के अंदर देखने को मिलेगी। गोमट नस्ल के ऊंट फलोदी जिले में पाए जाते हैं। ये बोझ ढोने के काम आते हैं। ओके, बुखार के प्रति जागरूकता के लिए फलोदी में देश का सबसे बड़ा थर्मामीटर स्थापित है, वो फलोदी में किया गया। पूरे देश का सबसे बड़ा जो थर्मामीटर है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो फलोदी के अंदर स्थापित किया गया। ओके, और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फलोदी जिले में स्थित जिले एवं तालाब की बात करें तो एक तो रानीसर तालाब है यहाँ पर, जिसे रणीसर तालाब कहते हैं, रणीसर, और एक हो जाएगा जांबा तालाब, ठीक है ना, जिसे विष्णु संप्रदाय का पुष्कर माना जाता है। यहाँ पर बाप रन है। रन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर दलदली भूमि होती है। दलदली यानी कि पानी सूखने के बाद जहाँ पर दलदली मिट्टी होती है, उस क्षेत्र को रन कहते हैं। बाप रन फलोदी जिले में स्थित रेगिस्तान में दो धोरों के बीच में जल के एकत्रित हो जाने के कारण जो झील बनती है उसे प्लाया कहा जाता है, तथा पानी के सूख जाने के बाद दलदली भूमि होती है उसे रन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? रन। बाप बोल्डर की बात करें, बाप बोल्डर फलोदी जिले में स्थित ये पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की हिमांकृत चट्टानों के अवशेष हैं, वो बाप बोल्डर के नाम से जाने जाते हैं, जो फलोदी जिले के अंदर हैं। फलोदी जिले की प्रमुख हवेलियां, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। सांगीदास थानवी की हवेली कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। ये सवाल आ रखा है, सांगीदास थानवी की हवेली कहाँ पर है? तो सांगीदास थानवी की जो हवेली है वो आपके दी फलोदी के अंदर है। फूलचंद गोलछा की हवेली यहाँ पर है। मोतीलाल अमरचंद की हवेली है, वो भी आपके कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। अब फलोदी जिले के सांस्कृतिक की और हम लेकर चले विकास के साथ साथ, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है, वो वर्तमान फलोदी जिले में स्थित है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर फलोदी जिले के बापीणी गांव के अंदर स्थित है। कौन सा गांव में? बापीणी गांव में। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मेहाजी का यहाँ पर मेला आयोजित होता है। मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में शामिल हैं। जो हमने लोक देवता पढ़े थे उसमें सारा कंप्लीटली पढ़ा रखा है आपको।
हड़बुजी सांकला का संबंध भी आपके फलोदी जिले से है। हड़बुजी सांकला का मंदिर है वो बेंगटी गांव में है और बेंगटी गांव वर्तमान फलोदी के अंदर है। बेंगटी गांव वर्तमान कहाँ पर है? फलोदी के अंदर। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। हड़बुजी सांकला को शगुन शास्त्र के देवता भी कहते हैं। एक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंदिर मिलेगा, लटियाल माता का मंदिर। लटियाल माता जी के मंदिर का निर्माण सिंधु जी कला ने करवाया। ये कला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। यहाँ से सवाल आ रखा है, कला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता। और इनका मंदिर का निर्माण करवाया था सिंधु जी कला ने। किसने करवाया था भाई? सिंधु जी कला ने। तो देखो मंदिरों के हिसाब से मेहाजी का मंदिर, हड़बुजी सांकला का मंदिर और लटियाल माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखने हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो करणी धाम स्वाप गांव, मांगलियावटी क्षेत्र, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर था। अब जोधपुर में आएगा नहीं, पहले था ये जोधपुर, ठीक है ना। अब जिला खुद क्या बन गया भाई? फलोदी। फलोदी में स्थित है स्वाप गांव, जहां पर करणी माता का जन्म हुआ था। एक विद्यार्थी पूछ रहा था हमें, उस समय जोधपुर ग्रामीण बताया था हमने। जोधपुर ग्रामीण नहीं है, फलोदी के अंदर है स्वाप गांव। कहां पर है? फलोदी में। यह गांव मेहाजी मांगले द्वारा किन्या शाखा के चारणों को स्वशासित के रूप में प्रदत्त किया था। करणी माता देशनोक बीकानेर, जन्म स्वाप गांव फलोदी जिले में हुआ था। ये चारणों की कुलदेवी है करणी माता। जो वर्तमान में मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का मंदिर। पाबूजी का मंदिर की बात करें तो पाबूजी का जन्म फलोदी जिले के कोलूमंड गांव में हुआ। फलोदी जिले का गांव कौन सा हो जाएगा भाई? कोलूमंड गांव में पाबूजी का जन्म हुआ था। यह पाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में चैत्र माह की अमावस्या को मेला आयोजित होता है। पाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा करते हुए देंछू गांव फलोदी के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। गांव कौन सा? देंछू गांव। ये भी ध्यान रखना है। ओके। पाबूजी राठौड़ और करणी माता का स्वाप गांव फलोदी जिले में प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है फलोदी जिले में। पथरीला मरुस्थल, आप ये मत सोचना कि मरुस्थल केवल मिट्टी का ही होता है। बर्फीला मरुस्थल भी होता है, पथरीला मरुस्थल भी होता है, मिश्रित भी होता है ना। फलोदी जिले का सेतराव स्थान पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जो अपन ने एक फलोदी जिले की ये तहसील है, अभी हमने पढ़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हो रखा है। किसका हो रखा है? बड़ला सोलर पार्क का। बड़ला सोलर पार्क फलोदी जिले की बाप तहसील में है। इसका निर्माण 4 चरणों में हुआ था। जोधपुर का बड़ला चरण चौथे 500 मेगावाट ऐसा ही एक सौर पार्क है जिसे राजस्थान सरकार और अडानी, यहाँ से सवाल आया था पिछली वैकेंसी के अंदर ही, राजस्थान सरकार और किस समूह के द्वारा? तो अडानी समूह के द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया। कौन सा समूह? अडानी। भारत का बड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यहाँ से हजारों बार सवाल आ रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो बड़ला है। 4 चरण में निर्माण हुआ था। पहले चरण में 75 मेगावाट, दूसरे चरण में 680 मेगावाट, तीसरे चरण में 1000 मेगावाट और चौथा चरण में 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन है ना। राजस्थान सौर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पहले 2 चरणों का निर्माण किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पहले जो 2 चरणों का जो निर्माण है वो आपके किसने किया था? राजस्थान सौर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने। राजस्थान की सौर ऊर्जा कंपनी ने तीसरे चरण का निर्माण किया था। सवाल अंदर से यहाँ से बनते भाई। ओके। और बड़ला सोलर पार्क चौथे चरण का जो निर्माण है वो अडानी द्वारा विकसित किया गया, अडानी ग्रुप द्वारा। किनके द्वारा? तो अडानी ग्रुप द्वारा। ओके। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 9 मई 2017 को 250 मेगावाट क्षमता की नीलामी की थी। यहाँ से कुल मिलाना सोलर जो बड़ला सोलर पार्क हैं वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, फिर आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो बताओ नए जिला दर्शन में कोई बड़ला सोलर पार्क चेंज थोड़ी होगी भाई। तो नए जिला दर्शन में आपके काफ़ी कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी साथ साथ में क्या हो रही है भाई? तैयार हो रही है भाई साथ साथ में। चलो आओ फलोदी को हम विजिट करते हैं, फलोदी जिले को देखते हैं कंप्लीटली। ये करणी धाम स्वाप के अंदर बना रखा है, बहुत बढ़िया है, प्यारा मंदिर है। ये फलोदी का किला है जो पत्थरों से निर्मित इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा, दिखाई देगा। देश का सबसे बड़ा थर्मामीटर जो लग रखा है फलोदी में वो इस प्रकार से लगा हुआ है। मेहाजी मांगलिया, हड़बुजी सांकला,
और ये रहा आपके बड़ला सोलर पार्क, ठीक है ना। बड़ला सोलर पार्क ये है, इतना बहुत बड़ा बड़ला सोलर पार्क है। ओके, तो ये आपके बड़ला सोलर पार्क। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट बार देखा है तो हमारे ऑनलाइन सारथी हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और राजस्थान में कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें आप, और हमारे नोट्स ऑर्डर करने हैं आपको पशुपालन वाले अभी वर्तमान में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा 8529259932, ठीक है। ये हमारे पशु परिचर की बुक रहेगी। इसके बाद अभी हम MCQ भी करने वाला है ना, फलोदी जिले के, पहले भी मैंने बता दिया है। ये हमारे वो भाग के बहुत प्यारे नोट्स से बना के, जो भी कैंडिडेट, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारी बुक ऑर्डर करेगा, जो हमारे नोट्स पढ़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा रिजल्ट देना है, तो उन विद्यार्थियों तक जो हमारी नोट्स हैं वो ऑर्डर करेगा, उन विद्यार्थियों को, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को हम देंगे 50 फ्री मॉडल पेपर। कितने? 50, बिल्कुल 50 फ्री मॉडल पेपर देंगे, जिसमें से कैसे रहेंगे, तो 25 मॉडल पेपर तो आप भाग अ के, और 25 ही मॉडल पेपर हो जाएंगे ब भाग के, कुल मिलाकर हो जाएंगे 50। तो वैसे तो मॉडल पेपर 25 रहेंगे, 25 इसके और 25 इसके, तो 50 मॉडल पेपर हो जाएंगे टोटल, है ना। ये मॉडल पेपर उनको दिया जाएगा जो ऑनलाइन सारथी के साथ जुड़कर और नोट्स लेकर तैयारी करें, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप के अंदर। अब प्यारे विद्यार्थी, ये आपके सामने नोट्स रहे हैं, पहले देखो, आपको अच्छे लगे तो फिर आप मंगवाओ, और आपको यकीन है कि भाई हम संपत सर के भरोसे सीट निकाल सकते हैं, तो आप हमारे नोट्स ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। बहुत प्यारे बना रखे हैं, ऐसी इमेज जोड़ रखे हैं, बहुत शानदार हैंड राइटिंग के अंदर लिख रखे हैं। इन नोट्स को ऑर्डर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, तुरंत ही ऑर्डर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। बाड़मेर अगर कोई नोकल का है तो बाड़मेर के अंदर हमारे ऑफलाइन ये बुक आ रखी है दिशा बुक डिपो पर, और जयपुर के अंदर भी हमने 2 जगह पर, एक पायल हाउस बुक डिपो पर डाल रखी है और एक जगह और है, एक चौड़ा रास्ता मिलेगी आपको और एक टोंक फाटक के अंदर मिल जाएगी जयपुर में, 2 जगह पे। जोधपुर के अंदर राजदीप बुक डिपो मिलेगी, और राजस्थान के कहीं से भी हो तो मैं सबसे बेस्ट विकल्प लेता हूँ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, वही रेट में मिलेगी जो आपको ऑफलाइन मिलता है ना। ये पोस्टर बना हुआ है आपके सामने, इतना प्यारा पोस्टर बन रखा है, तो देख लीजिएगा भाई, ये पोस्टर भी आपको साथ में मिलेगा। अब हम एग्जाम के साथ साथ ट्यूशन भी, थ्योरी के साथ साथ MCQ करते हैं, तो आप साथ साथ में आंसर भी जरूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और फलोदी जिला, और क्या वास्तव में मैं कंटिन्यू आपको जिला दर्शन पढ़ाता रहूं क्या, इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्लास को लाइक भी कीजिए, और अगर आप फर्स्ट बार देख ही रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ओके, लो जी, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आया है, बाप बोल्डर किस जिले में स्थित है? तो बाप बोल्डर है वो आपके फलोदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? फलोदी जिले के अंदर स्थित है। खींचन गांव फलोदी में क्यों प्रसिद्ध है? गोडावण पक्षी के लिए, मरु लोमड़ी के लिए, चिंकारा के लिए, या कुर्जा पक्षी? तो गोडावण पक्षी हैं वो आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको मिलेंगे, मरु राष्ट्रीय उद्यान, और मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके जिला जैसलमेर में है। और यहाँ पर जो खींचन गांव है वो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ओके, प्यारे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फलोदी जिला वर्तमान में किस संभाग के अंदर शामिल है? बीकानेर, पाली, नागौर, या फिर जोधपुर? फलोदी जोधपुर से अलग हुआ है और वर्तमान के अंदर आपके जोधपुर संभाग के अंदर ही स्थित है। मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? फलोदी से, जैसलमेर से, बीकानेर से, श्री गंगानगर से। मेजर शैतान सिंह पशु मेला भी आयोजित होता था। मेजर शैतान सिंह जिन्हें प्रथम परमवीर चक्र मिला था, वो मेजर शैतान सिंह जी का जो संबंध है आपके फलोदी जिले से। कौन से जिले से? फलोदी से। अगला क्वेश्चन है, कला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है जिसका निर्माण सिद्धू जी कला ने करवाया था? जीण माता। जीण माता का मंदिर तो आपके कर ही कर, कौन से कर में है भाई? सिक्कर में। शीतला माता का मंदिर है आपके जयपुर में।
लटियाल और चामुंडा माता का मंदिर आपके जोधपुर में। लटियाल माता हो जाएगी जो कला ब्राह्मणों की कुल देवी है, और फलोदी के अंदर इसका निर्माण करवाया सिद्धू जी कला ने करवाया था। ओके। भडला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? बाप, नौख, सम, कोलायत। कोलायत तो बीकानेर के अंदर है, सम जैसलमेर के अंदर है, नौख भी जैसलमेर में है, बाप के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? बाप, भडला सोलर पार्क। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर फलोदी जिले के किस स्थान पर स्थित है? कोल्लू, बीठड़ी, बेंगटी, स्वाप। स्वाप गांव तो करणी माता से संबंधित है, यहाँ पर करणी माता का जन्म हुआ था। बेंगटी गांव के अंदर हड़बूजी सांकला का मुख्य स्थान है। बीठड़ी के अंदर ऊर्जा से संबंधित है, और कोल्लू गांव में पाबूजी राठौड़ का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल्लूमंड गांव, फलोदी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको मन से करेंगे तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। फलोदी में न्यू अमेरिका के नाम से जाने जाने वाला कौन सा गांव है? कौन सा गांव है जो न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है? बापिणी, लाडिया गांव, बाप या फिर स्वाप। अभी तो हमने बताया था ना, जोधपुर फलोदी का लाडिया गांव है वो जो न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना। फलोदी जिले का निर्माण किन जिले को तोड़कर किया गया? जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर। वैसे तो जोधपुर ही होगा, पर अभी भी जैसलमेर का डाउट चल रहा है, तो अपन जोधपुर जैसलमेर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि नौख वाला जो क्षेत्र है। ओके। फलोदी जिले में हड़बूजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेंगटी, लाडिया, बाप या फिर स्वाप गांव। तो बेंगटी गांव के अंदर हड़बूजी सांकला का क्या हो जाएगा भाई? हड़बूजी सांकला का मुख्य स्थान हो जाएगा वो आपके बेंगटी गांव के अंदर हो जाएगा। कौन सा गांव में हो जाएगा? बेंगटी गांव में। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। बुखार के प्रति जागरूकता के लिए खाली जगह दे रखी है में देश का सबसे बड़ा थर्मामीटर स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा थर्मामीटर कहां पर? फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू के अंदर कहां पर स्थापित किया गया है? तो बुखार की जागरूकता के लिए ये सबसे बड़ा जो थर्मामीटर है ये आपके फलोदी के अंदर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? क्योंकि भाई सबसे पहले पूछा जाता था गर्म स्थान, तो उस समय गर्म स्थान होता था आपके फलोदी। अब फलोदी क्या बन गया? जिला बन गया। तो अब सबसे गर्म जिला हो जाएगा राजस्थान का, वो हो जाएगा आपके फलोदी जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? फलोदी जिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसे रही? आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी विद्यार्थी को अगर हमारे नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा। या फिर राजस्थान में आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई या फिर बीएसटीसी, पीटीटी, कोई भी राजस्थान सेगमेंट की अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे लैब असिस्टेंट जैसी वैकेंसी की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा। हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, वीडियोज, लिंक सब मिल सके। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।